बबीता बहुत गरीब लड़की थी। पिता के देहांत के बाद छोटे भाई और माँ की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ गई थी। लेकिन एक दिन अचानक बबीता की किस्मत बदल गई और वो जादुई मेहंदी वाली लड़की बन गई। भोलानाथ के देहांत के बाद सुनीता फूट फूट कर रो रही थी। बबीता ने अपनी माँ को ढांढस बंधाते हुए कहा, मत रो माँ, पिताजी का जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है, लेकिन अगर तुम ही इस तरह टूट जाओगी तो मेरे छोटे भाई धीरू का क्या होगा? वो अभी बहुत छोटा है, उसे कौन संभालेगा? बबीता बेटी, हमारे घर में तेरे पिता ही कमाने वाले थे, अब वो भी हमें छोड़कर चले गए। हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? धीरू की पढ़ाई भी छूट गई। तुम चिंता मत करो माँ, मैं कोई ना कोई काम करके पैसे कमाऊंगी जिससे हमारा गुजारा चल जाएगा। मैं धीरू को भी पढ़ाऊंगी। बबीता लोगों के घरों में काम मांगने जाने लगी। एक घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। बबीता को उसके घर में काम मिल गया। बेटी, तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई करना, बाजार से सामान लाना और बगीचे में लगे पौधों की देखभाल करना। इस काम के लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी। जी ठीक है, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। बबीता दूसरे दिन से बूढ़ी औरत के घर का सारा काम करने लगी। बबीता ने देखा कि उस बूढ़ी औरत के घर में बहुत बड़ा बगीचा था, जिसमें तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। उसमें से एक पौधा मेहंदी का था। बबीता को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वो सभी पौधों का बहुत ख्याल रखती और उन्हें समय समय पर पानी देती। एक दिन की बात है, बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत खराब हो गई। अम्मा, आपकी तबीयत बहुत खराब है, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं बिटिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों अम्मा? मेरे बगीचे में एक मेहंदी का पौधा है, तो उस पौधे से थोड़े से मेहंदी के पत्ते तोड़ कर ले आ। बबीता बगीचे में जाकर मेहंदी के पत्ते तोड़ कर ले आती है। ये लो अम्मा, मैं मेहंदी के पत्ते ले आई, क्या इसे पीसना होगा? नहीं बिटिया। बूढ़ी औरत ने मेहंदी के पत्तों पर अपना हाथ फिराया और पत्ते अपने आप पिसकर पेस्ट बन गए। ये कैसा चमत्कार है अम्मा? ये जादुई मेहंदी का पौधा है। इस मेहंदी को मेरे दोनों हाथों में लगा दे, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। बबीता ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी औरत की तबीयत ठीक हो गई। अम्मा, ये मेहंदी का पौधा क्या कोई और जादू भी कर सकता है? हाँ, इस पौधे के पत्तों को पीसने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके ऊपर हाथ फेरने से ये अपने आप पिस जाते हैं। उसके बाद ये मेहंदी जिस किसी बीमार औरत के हाथ में लगाई जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। इस मेहंदी को ब्याहता औरतों के हाथ पर लगाने से उनका सुहाग दीर्घायु हो जाता है और उनके पतियों पर आने वाली हर मुसीबत टल जाती है। अम्मा, ये तो चमत्कारी मेहंदी का पेड़ है। क्या मेहंदी का ये पौधा आप मुझे देंगी? आपके घर का सारा काम करने के बाद मेरे पास थोड़ा समय बच जाता है। उस समय मैं ये जादुई मेहंदी औरतों के हाथों में लगाऊंगी और थोड़े पैसे कमा लूंगी। मना मत करना अम्मा, मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी है। मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन पैसे न होने के कारण उसे पढ़ा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मेहंदी का ये पौधा मेरे बगीचे में ही रहेगा, लेकिन तू इसके पत्ते तोड़ कर ले जाना। ये सुनकर बबीता बहुत खुश हो जाती है। काम खत्म करके जब वो घर जाने लगती है तो मेहंदी के पौधे से ढेर सारे पत्ते तोड़ कर ले जाती है। घर जाकर बबीता ने जैसे ही पत्तों पर हाथ फेरा, वे अपने आप पीसकर पेस्ट बन गए। बबीता मेहंदी के पेस्ट को एक कूप में भर लेती है और गली मोहल्ले में घूम घूम कर आवाज लगाने लगती है, मेहंदी लगवा लो, डिजाइनर मेहंदी लगवा लो, जादुई मेहंदी लगवा लो। रीना आओ, मीना आओ, चाची आओ, काकी आओ, जादुई मेहंदी लगवाओ। ए मेहंदी वाली। जी मैडम जी। तेरे मेहंदी में क्या जादू है? मैडम जी, जो औरत इस मेहंदी को अपने हाथों में लगवाएगी उसका सुहाग दीर्घायु होगा और उसके सुहाग पर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है, चलो ट्राई करते हैं। जरा मेरे हाथों में मेहंदी लगाना। बबीता उस औरत के हाथों में मेहंदी लगाने लगती है। बबीता ने बहुत सुंदर डिजाइन बनाकर मेहंदी लगाई। अरे वाह, तूने तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। कितने पैसे हुए? 40 रुपए मैडम जी, 20 एक हाथ के और 20 दूसरे हाथ के। बस ठीक है, ये ले तेरे 40 रुपए। और हाँ, तेरी मेहंदी में कोई जादू है या नहीं ये भी पता चल जाएगा। ठीक है मैडम जी, अच्छा अब मैं चलती हूँ। बबीता वहां से चली गई। तभी उस औरत का पति घर आ गया। अरे, आप इतनी जल्दी घर आ गए? आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई क्या? ऑफिस की बिल्डिंग में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए दमकल को बुलाना पड़ा। कई लोग अभी भी बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि ऑफिस पहुंचने से पहले किसी ने मुझे फोन करके सब बता दिया और मैं घर वापस आ गया। अच्छा। तभी उस औरत को बबीता की बात याद आई।
मैडम जी, जो औरत इस मेहंदी को अपने हाथों में लगवाएगी उसका सुहाग दीर्घायु होगा और उसके सुहाग पर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी। उस मेहंदी वाली ने ठीक कहा था। ये मेहंदी सचमुच में जादुई है। मेरे सुहाग पर आने वाली मुसीबत पहले ही टल गई, वरना आज कुछ भी हो सकता था। अरे तुम क्या बड़बड़ा रही हो? औरत ने अपने पति को जादुई मेहंदी वाली बात बताई। अरे ये जादू वादू कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन कुछ तो बात जरूर है। उधर बबीता मेहंदी लगाने के लिए आवाजें लगा रही थी। मेहंदी लगवा लो, डिजाइनर मेहंदी लगवा लो, जादुई मेहंदी लगवा लो। ए मेहंदी वाली, मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगा दे और पैसे मैं तब दूंगी जब तेरी मेहंदी अपना जादू दिखाएगी। ठीक है मैडम जी। बबीता उस औरत के दोनों हाथों में मेहंदी लगा देती है। मेहंदी लगाने के बाद, अच्छा मैडम जी, अब मैं चलती हूँ, मैं कल फिर आऊंगी अपने पैसे लेने। पैसे तो तब मिलेंगे ना जब तेरी मेहंदी अपना जादू दिखाएगी। मैडम जी, मेरी जादुई मेहंदी का जादू आपको जरूर दिख जाएगा। इतना कहकर बबीता वहां से आगे चली गई और मेहंदी लगाने के लिए आवाजें लगाने लगी। थोड़ी देर में उस औरत के पति का फोन आया। हेलो। हेलो सुजाता, आज मैं बाल बच गया, नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। अरे लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैं ऑफिस जा रहा था, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रही थी। ट्रक मुझे धक्का मारने ही वाली थी कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरी जान बच गई। अच्छा, वो मेहंदी वाली ठीक ही कह रही थी, ये जादुई मेहंदी है। कौन मेहंदी वाली? औरत अपने पति को बबीता के बारे में सब कुछ बता देती है। इधर बबीता की जादुई मेहंदी अपना काम कर रही थी। बबीता दूसरे दिन भी जादुई मेहंदी लगाने के लिए गली मोहल्लों में निकली। मेहंदी लगवा लो, जादुई मेहंदी, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देगी जादुई मेहंदी। तभी बबीता को उस औरत ने आवाज लगाया जिसने उसे मेहंदी लगाने के पैसे नहीं दिए थे। ए मेहंदी वाली। जी मैडम जी। ये ले तेरे पैसे, तूने सही कहा था, तेरी मेहंदी जादुई है। कल तेरी जादुई मेहंदी के कारण मेरे पति की जान बच गई। मेरी तरफ से कुछ और पैसे रख ले। धन्यवाद मैडम जी। तभी मोहल्ले की और औरतें भी बबीता को मेहंदी लगाने के लिए बुलाने लगी। ए मेहंदी वाली, जरा इधर आना। जी मेम साहब, मेरी सास को पिछले 5 दिन से बुखार है, उनका बुखार नहीं उतर रहा। क्या तेरी मेहंदी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है? जी मेम साहब, मैं अभी अम्मा जी के हाथों में मेहंदी लगा देती हूँ। बबीता ने उस औरत की सास के दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी और कुछ ही देर के बाद उसका बुखार उतर गया। अरे वाह, तेरे हाथों में तो जादू है। ये ले, मेरी तरफ से 200 रुपए। डॉक्टर के पीछे हम इससे ज्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तेरी जादुई मेहंदी के कारण मेरी माँ जैसी सास की तबीयत ठीक हो गई है। धन्यवाद मैडम जी। अब पूरे शहर में बबीता और उसकी जादुई मेहंदी की चर्चा होने लगी थी। लोग उसे अपने घर बुलाकर मेहंदी लगवाते और उसे ज्यादा पैसे देते। इधर बबीता अपनी मालकिन के घर भी काम करती और बचे हुए समय में औरतों के हाथों में जादुई मेहंदी लगाती। औरतों ने उसे जादुई मेहंदी वाली लड़की के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। जादुई मेहंदी के कारण बबीता की अच्छी कमाई होने लगी थी। उसने अपने छोटे भाई धीरू का नाम स्कूल में लिखवा दिया था। घर की आर्थिक हालत भी सुधरने लगी थी। तभी एक दिन अचानक बबीता की मालकिन का देहांत हो गया। माँ, मालकिन तो रही नहीं, अब मैं कहाँ काम करूंगी? सिर्फ मेहंदी लगाकर तो गुजारा नहीं हो सकेगा, मुझे फिर से दूसरों के घरों में काम मांगने जाना पड़ेगा। बबीता बेटी, अब तुझे किसी के घर पर काम करने की क्या जरूरत है? मालकिन के घर से वो जादुई मेहंदी का पौधा हमारे घर ले आ और यहीं लगा दे। मेरी मान तो तू अब सारा ध्यान मेहंदी लगाने के काम पर लगा। ठीक है माँ। बबीता ऐसा ही करती है। वो अपनी मालकिन के घर से जादुई मेहंदी का पौधा अपने घर ले आती है और अब फुल टाइम मेहंदी लगाने का काम करने लगती है। उसकी जादुई मेहंदी के कारण दूर दूर से औरतें उससे मेहंदी लगवाने आती। धीरे धीरे बबीता का मेहंदी लगाने का काम बहुत अच्छा चल पड़ा और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। बबीता ने कुछ पैसे इकट्ठे करके एक मेहंदी पार्लर खोल लिया। अब शहर की बड़ी बड़ी शादियों में उसे दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए बुलाया जाने लगा। फोन पर, बबीता, कल मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके हाथों में जादुई मेहंदी लगा दो जिससे उसका सुहाग दीर्घायु हो और सुरक्षित रहे। मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगी। ठीक है मैडम जी, मैं आज शाम को आपके घर आकर आपकी बेटी के हाथों में मेहंदी लगा दूंगी। इस तरह बबीता अपनी जादुई मेहंदी के कारण खूब चर्चित हो गई और ढेर सारा पैसा कमाने लगी। अब बबीता ने अपने और अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर खरीद लिया और धीरू का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा दिया। बेटी, धन्य है वो बूढ़ी अम्मा जिनके कारण तुझे जादुई मेहंदी का पौधा मिला और हमारी गरीबी दूर हो गई। हाँ माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ।